basically three element. Okay, that is semantics, syntax and timing. Syntax वो होता है कि जैसे आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, प्रोटोकॉल यूज करोगे, तो उसका फिक्स पैकेट होगा, मतलब फॉर्मेट होगा कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस दिस इज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एक्चुअल मैसेज कौन सा है। अगर एरर के रिगार्डिंग कोई एरर डिटेक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की है तो वो कौन सा पार्ट रहेगा। देन टाइमिंग होगा, उसमें टाइमर और वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। फिर अगर आप इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो तो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप इन डेप्थ अभी सीखने वाले हो, मतलब ये सेमेस्टर में। और जो इंक्रिप्शन वगैरह वो जो टेक्निक्स होती है वो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे। देन वी हैव सीन द सिमेंटिक्स। अब सिंटेक्स क्या, अगर मैं सी लाइन का कंपेरिजन करूँ तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फोर लूप का, फिर इफ कंडीशन का, स्विच का आप एग्जांपल ले सकते हो कि उसकी सिंटेक्स फिक्स है। फिर अगर फोर लूप की बात करें तो उसमें तीन पार्ट तो होते हैं, तो वो उसकी सिंटेक्स हो गई। लेकिन हर एक थ्री पार्ट जो है उसमें एक होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशनल चेकिंग, थर्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। वैसे ही जो भी सिंटेक्स यहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी सिंटेक्स का पर्टिकुलर हर एक चीज का मीनिंग होगा। जैसे वहाँ यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल आपके एनरोलमेंट नंबर के साथ कंपैरिजन किया था कि आपका एडमिशन कौन से ईयर में है, कौन सी कॉलेज से हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो या D2D स्टूडेंट हो। वो सारी चीजें आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आपके एनरोलमेंट नंबर से। तो वो हो गया आपका सिमेंटिक्स, जिसमें हर एक डेटा का इंडिविजुअल मीनिंग होता है। एंड टाइमिंग, टाइमिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर मैसेज, और वो सेशन भी हो सकता है, राइट। कि जैसे इतने टाइम में आपका मैसेज पहुंच जाना चाहिए, अगर मैसेज नहीं पहुंचता है तो रीसेंड करना होगा। या फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग की आप यूज कर रहे हो तो अगर इतने टाइम पे आप इनएक्टिव रहते हो तो लॉग आउट होना चाहिए। वो सारी चीजें मैटर करती है, तो उसके लिए टाइमिंग होती है। तो हर एक जो भी प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ होगा वो ये तीन एलिमेंट पे डिजाइन हुआ होगा। ओके, देन वी हैव सीन द नेटवर्क एज। तो उसमें दो मॉडल्स हम लोगों ने देखे थे, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड दूसरा होता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर में सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर जैसा कुछ भी नहीं होता। हर एक सिस्टम जो होता है वो इधर एक्ट एज ए क्लाइंट और एक्ट एज ए सर्वर जब भी जिसकी जरूरत होती है, मतलब वो एज अ एक्ट करता है। एंड यहाँ पे बेसिकली ये हो सकता है कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में। एंड कभी भी कोई भी सिस्टम सर्वर बन सकता है, कोई भी क्लाइंट बन सकता है। तो मैंने वहां पे आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था कि ये एडिशन का प्रोग्राम फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट कर सकता है, ये सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का एंड डिवीजन का ये सिस्टम है। जब भी ऐड वाले को कोई भी और की जरूरत पड़ेगी तो वो तीनों में से किसी भी सिस्टम को यूज कर सकता है लाइक वाइज। जबकि सेंट्रल सर्वर में, सॉरी, क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, एक सर्वर होगा जिसको हम लोग सेंट्रल कंप्यूटर बोलेंगे एंड ऑल द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल कंप्यूटर। तो जब भी सर्विस की जरूरत पड़ेगी वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, इन रिस्पॉन्स में तो उनके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको जीटीयू रिजल्ट का एग्जांपल दिया था, फिर यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, राइट। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड बेसिकली जितने भी नेटवर्किंग में मैक्सिमम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ज्यादा यूज होती है। ओके, तो उसके डिसएडवांटेज, दोनों के डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज क्या है, एंड क्लाइंट सर्विस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिगार्ड्स टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको, अगर आप नेटवर्क एडमिन या कोई ऐसी फील्ड में जाते हो इन फ्यूचर, तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी होगा कि कनेक्शन किस तरह से एस्टेब्लिश हो सकता है। एंड आफ्टर एस्टेब्लिशिंग पर्टिकुलर कनेक्शन आप डेटा कैसे ट्रांसफर करते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब जब भी आप डेटा कम्युनिकेशन की बात करोगे तो उसमें दो टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती है कम्युनिकेशन की। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक्स, कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड, एंड दूसरी होती है कनेक्शन लेस मेथड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड की स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करें तो हम लोग जो स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करें तो हम लोग जो कॉलिंग सिस्टम, वॉइस कॉल यूज करते हैं, राइट। कि
जिस किसी के साथ आपको कम्युनिकेशन करना हो उसका आप मोबाइल नंबर पे उसका मोबाइल नंबर डायल करोगे एंड डायरेक्टली सामने वाला सिस्टम या कंप्यूटर या मोबाइल जो भी अवेलेबल होगा वो क्या करेगा, सिंपली उसमें रिंग बजेगी एंड एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप बातचीत कर सकते हो एंड फर्दर फ्यूचर जो भी वॉट एवर कम्युनिकेशन यू नीड टू बी डू विथ दैट पर्सन यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट connection, I mean. And second technique is connection less method, in which you have standard example is using email services, right? In email services, you just need destination address or receiver address. Just uh, sender will just send on that receiver address, and whenever receiver will be available, he or she can read that email, right? तो कनेक्शन लेस में एग्जांपल ईमेल का ले सकते हो। सेंडर जो भी आप जिसको भी आप ईमेल भेजना चाहते हो, जस्ट उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, वो ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, जो भी मैसेज भेजना चाहते हो, जो भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो वो अटैच कर दीजिए एंड सिंपली सेंड कर दीजिए, राइट? तो जो भी ईमेल सर्विस का जो भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, आई मीन जीमेल, याहू, कोई भी आप सर्विस यूज कर रहे हो, वो क्या करेगा, आपका जो भी डेस्टिनेशन होगा उसके ईमेल एड्रेस पर वो मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। फिर सेंडर को कोई पता भी नहीं चलेगा कि रिसीवर ने रीड किया है या नहीं किया है और वॉट एवर, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज कनेक्शन लेस मेथड। कनेक्शन लेस मेथड में सिंपली आप पैकेट फॉरवर्ड करोगे, मैसेज फॉरवर्ड करोगे, जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड में आपको हर एक चीज का पता चलेगा कि जो भी सामने वाला रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है, वॉट एवर। तो कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड की अगर बेसिकली बात करें तो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इंक्लूड द स्टेप ऑफ सेटिंग अप अ कॉल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, और वी कैन से दैट वॉइस कॉल जो हम लोग करते हैं वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल कनेक्शन करते हैं, राइट? या तो कॉन्फ्रेंस में कनेक्शन करते हैं तो वहां पे भी आपको पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, राइट? अभी ग्रुप में आप बात कर सकते हो, ओके? तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, उसमें अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुली सेटअप हो जाता है, राइट, कॉल सेटअप सक्सेसफुली हो जाता है तो आप बात कर सकते हो, राइट? एंड देन रिलीजिंग द कॉल, जब भी कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है आप रिलीज कर देते हो। जैसे कि हम लोग अभी गूगल मीट पे कनेक्टेड है, राइट? आई हैव सेंड यू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन पर्टिकुलर लिंक, आप उसमें ज्वाइन हुए, अब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। जब भी लेक्चर एंड हो जाएगा आई विल डिस्कनेक्ट द कॉल, right? However, the network connecting the computer is a packet switch network, right? Unlike computer system circuit switch network। तो ये भी शायद आप लोग शायद आ चुका होगा कि what is a packet switch network और what is a circuit switching network, right? सर्किट स्विचिंग की बात करें तो सर्किट स्विचिंग इज जस्ट लाइक हमारे घर पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई फैन है, फैन चल रहा है, तो उसका पूरा कनेक्शन वायर के साथ फ्रॉम द फैन टू जो भी उसकी स्विच होगी वहां से एक वायर कनेक्शन हुआ होगा, राइट? एक वायर से वो कनेक्शन हो रहा होगा। किसी के घर पे ऐसा है कि वायरलेस फैन चल रहा है विदाउट, आपके पास एक स्विच है एंड फैन है, स्विच ऑन करते हो तो फैन चालू हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक पावर जो है आप वायरलेस फॉर्म में भेज रहे हो। ऐसा किसी के घर पे है क्या? है किसी के घर पे? राइट, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक सर्किट स्विचिंग नेटवर्क होगा जहां पे आपका जो कनेक्शन होगा फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर या वन मशीन टू अनदर मशीन, तो वो एक सर्किट के फॉर्म में होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो ओनली फॉर वायर से कनेक्शन हो, उसका सर्किट स्विचिंग जो कनेक्शन होगा वो वायर कनेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर नेटवर्क यूज करने वाले हैं, जो मीडियम यूज करने वाले हैं, वो इधर वायर्ड भी हो सकता है या वो इधर इट कैन बी वायरलेस भी हो सकता है। मैं जो आपको एग्जांपल ले रहा था फैन और स्विच में, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचती है, फैन को जो पावर चाहिए, जो उसको उसमें जो मोटर रहती है उसको घुमाने के लिए जो पावर चाहिए, वो कभी भी वायरलेस नहीं हो सकता। इसीलिए
फैन और स्विच में वायरलेस कनेक्शन नहीं है, जबकि हमारे केस में जो नेटवर्क से डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ जो मीडियम होगा वो आइदर वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, तो उसमें पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ, मतलब जो टेक्निक है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है वहां पे ऐसा लिखा हुआ है विदाउट वर्चुअल सर्किट एंड विथ वर्चुअल सर्किट। ओके, तो यहाँ पे एक जैसे फैन और स्विच में कनेक्शन बनता है वैसे ही बनेगा, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि विथ वर्चुअल सर्किट एंड विदाउट वर्चुअल सर्किट। यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रही है, लेट मी जूम इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कंप्यूटर यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक्चुअली इमेज इंटरनेट से मैंने लिया हुआ है, सो इट इज ब्लर हो रहा है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे राइट साइड की जो कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम है, तो ए बी सी एंड डी 4 कंप्यूटर यहाँ पे है। अगर ए को कम्युनिकेट करना है डी से तो 2 वे से यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो कि आई मीन उसमें हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज कर सको। अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं तो आपको कोई ए बी एंड सी एंड डी सिटी है। ओके, 4 कोई सिटी है और आपको पहुंचना है ए से लेके डी से, तो आपके पास पॉसिबल वे कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है कि ए से डी डायरेक्ट कोई पाथ हो, डायरेक्ट कोई लोकेशन हो या कोई रास्ता हो जिससे आप पहुंच सके। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप पहले सी पे जाओ देन यू कैन गो टू डी, राइट। तीसरा एक वे है कि आप पहले सी पे जाओगे, फिर बी पे जाओगे, फिर डी पे जाओगे। ओके, so there are different kind of possible ways to connect A to the D। A और D को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। अब विदाउट वर्चुअल सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पाथ बिफोर एस्टेब्लिश नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ए और डी को कम्युनिकेशन करना है एंड डी ए को एक मैसेज भेज देगा या एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि यस आई एम रेडी टू रिसीव योर मैसेज और वॉट एवर डेटा ही और सी वॉन्ट टू सेंड। तो पहले एक फॉर्मेलिटी होगी ए एंड डी के बीच में कि यस वी आर कम्युनिकेटिंग नाउ एंड यू कैन सेंड मी अ पैकेट और मैसेज और डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हो। तो डी ए को बता देगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो विदाउट वर्चुअल सर्किट में क्या होगा कि जितने भी पैकेट आ रहे हैं, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि 3 पैकेट मैंने डिनोट किए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। हो सकता है 1 नंबर का जो पैकेट है वो आए डायरेक्टली ए से डी के ए से होके डी पे डायरेक्ट आ जाए। दूसरा जो पैकेट है 2 नंबर का पैकेट है वो ए वाया वो आएगा ए सी एंड डी, यानी कि पहले सी पे जाएगा फिर डी पे आएगा। हो सकता है तीसरा जो पैकेट है वो आए ए से सी बी एंड डी। तो तीनों जो पैकेट आ सकते हैं, हो सकता है वो एक ही पाथ सिलेक्ट करे, इधर तीनों के तीनों ए से डी डायरेक्टली आ जाए, या तो एक पैकेट ए से डी से आएगा, दूसरा पैकेट ए सी डी से आएगा, तीसरा जो आएगा वो पाथ ए सी डी बी से ए सी बी डी से आएगा। हो सकता है ऐसा। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ विदाउट वर्चुअल सर्किट। अब विथ वर्चुअल सर्किट में क्या होगा, 2 टाइप मैंने आपको यहाँ पे बताया, विदाउट वर्चुअल सर्किट एंड विथ वर्चुअल सर्किट। तो विदाउट वर्चुअल सर्किट वाला मैंने एग्जांपल दे दिया कि पहले सर्किट तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि एक पाथ मतलब कम्युनिकेशन तो एस्टेब्लिश हो जाएगा। कॉल करना है आपको तो वो कॉल तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो आपका डेटा पहुंच रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से या टावर से वो पहुंचेगा। अब विथ वर्चुअल सर्किट में क्या होगा कि ए एंड डी वांट्स टू कम्युनिकेट एंड दे आर एस्टेब्लिशिंग अ पाथ थ्रू ए सी बी एंड डी, जो डॉटेड लाइन यहाँ पे बताई है। तो हो सकता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो टू ए एंड डी, अब कम्युनिकेशन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ डुप्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि ए भी मैसेज सेंड कर सकता है, डी भी मैसेज सेंड कर सकता है, राइट। बेसिकली हमारा जो भी कॉल सिस्टम रहता है, वॉइस कॉल हम लोग किसी को भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने कॉल किया है वही सिर्फ बात कर सकता है सामने वाला सुन सकता है, ऐसा नहीं है, राइट। दोनों साथ आप बात करोगे, राइट, दोनों साथ आप बात करोगे। तो यहाँ
पे ऐसा दिखाया है कि अगर वर्चुअल सर्किट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है तो पाथ वो पहले से फिक्स कर देते हैं कि पहले जो भी पैकेट होगा वो पहले सी पे आएगा, फिर बी पे आएगा, फिर डी पे पहुंचेगा, एंड डी अगर ए को पहुंचाना चाहता है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल करके लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल सर्किट जो है, अगर विथ वर्चुअल सर्किट अगर पाथ एस्टेब्लिश होता है तो उसमें फिक्स लोकेशन हो जाएगा। आप सी एंड बी को एक राउटर एज्यूम कर सकते हो कि पहले जो पैकेट जाएगा कंपलसरी सी पे ही जाना चाहिए, फिर उसके बाद में बी पे ही जाना चाहिए, फिर उसके बाद डी पे ही जाना चाहिए। लाइकवाइज विथ वर्चुअल सर्किट में ये फिक्स हो जाएगा, जबकि प्रीवियस विदाउट वर्चुअल सर्किट में हम लोगों ने क्या देखा कि पैकेट के पास अपनी इंडिपेंडेंस है, उसको जाना पता है कि डी पे ही जाना है, लेकिन वो तीन जो अल्टरनेटिव थे उसमें से किसी भी पार्ट पे वो जा सकते हैं। Okay, so that is called as that is the difference between with virtual circuit and without virtual circuit। सबको पता चला with virtual circuit and without virtual circuit में डिफरेंस क्या है, राइट? गूगल मैप में आप देखते हो, गूगल मैप में आप देखते हो कि हो सकता है कोई लोकेशन पे जाना हो आपको, ए से लेके कोई दूसरे लोकेशन पे, यानी कि एक सिटी से लेके दूसरी सिटी में जाना है, तो आपके पास हो सकता है एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो, एक पास से आप ज्यादा पास पे जा सकते हो। वैसे ही हमारे पास भी यहाँ पे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी चॉइसेस है, राइट? और भले आप मैप में देखोगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल तीन लोकेशन है, ओके, तीन लोकेशन है, एंड आपको जाना है ए से लेके बी तक जाना है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ है, स्मॉल डिस्टेंस है, राइट? ये एक कोई एक लोकेशन है, सॉरी, ए लोकेशन है, कोई दूसरा लोकेशन है, कोई तीसरा लोकेशन है, देन कोई फोर्थ लोकेशन है। तो आपको अगर ए से लेके फोर पर जाना है तो आपको मैप में दिखाएगा सारे पाथ के पहले यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर ऐसा भी पाथ हो सकता है, या तो फिर ए से लेके थ्री पे पहले जाएगा, फिर थ्री से लेके टू पे आएगा, फिर टू से लेके फोर पे जाएगा। तो आपके पास चॉइसेस है पाथ की। अब यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा, हो सकता है कि ए से लेके डायरेक्टली फोर पे भी आप जा सकते हो, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, ये लोकेशन पे ये जो रास्ता है वहां पे कुछ काम चल रहा है, या तो रास्ता बंद है या तो कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है। तो आप क्या करोगे, दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो आप देखोगे। तो हो सकता है कि ये दूसरा पाथ जो है, ए पहले वाले लोकेशन पे आप तीसरे वाले लोकेशन पे चले जाओ, फिर चौथे वाले लोकेशन पे जाओगे, तो ये पाथ आप ले लोगे क्योंकि आपको पता है यहाँ से चले जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है, तो आप ये चूज करोगे। तो हमारे नेटवर्किंग में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक राउटर होगा तो उससे ज्यादा मतलब अ, ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी लैब की बात करें तो लैब में फॉर एग्जांपल 20 कंप्यूटर है और सभी लोग गूगल को डेटा सेंड करने वाले हैं। तो आपका जो भी लोकेशन, एक लोकेशन से मतलब हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई XYZ लैब है, वहां से गूगल पे जाना है, तो हर एक का डेटा एक ही लोकेशन से नहीं जाएगा, मतलब एक ही पाथ से नहीं जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट सर्वर जितने भी गूगल ने डिप्लॉय करे हैं वहां से वो जा सकता है। तो ये ऐसे एग्जाम मतलब ऐसे टेक्निक में आप विदाउट वर्चुअल सर्किट भी पास ऑन कर सकते हो। सबको पता चला, यस और नो? यस सर। श्योर, क्योंकि ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको बाद में पैकेट स्विचिंग आएगी, सर्किट स्विचिंग आएगी, मैसेज पासिंग आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, एंड इन फ्यूचर अगर आप कोई भी नेटवर्किंग में प्रैक्टिकल करोगे या वहां पे मतलब प्रैक्टिकल के लिए तो बेसिकली सिम्युलेटर ही अवेलेबल है, यानी कि आप फिजिकल उस पे काम नहीं करोगे डिवाइस पे, आपको वर्चुअल सिम्युलेटर मिलेंगे। तो वो सारे जो पैकेट ट्रावर्स कर रहे हैं, कैसे ट्रावर्स कर रहे हैं, उसको ट्रेस करने के लिए आपको ये यूजफुल रहेगा। ओके, सब अब देख लेते हैं कि विदाउट वर्चुअल सर्किट कैसे काम करता है। ओके, दिस इज अ टीसीपी डज ऑन द इंटरनेट। तो टीसीपी जो होता है वो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड है, इतना याद रखना। कभी भी कहीं पे भी आपको पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, के टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
एंड यूडीपी का है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. Okay, so TCP will be always a connection oriented. Okay, and this is UDP is connection less protocol. तो TCP में क्या होगा कि पहले जो भी दो सिस्टम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पहले एक कॉल जैसा एस्टेब्लिश कर देंगे, मतलब सेंडर को भी पता चल जाएगा कि रिसीवर ये है एंड रिसीवर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज देगा एंड उस एक्नॉलेजमेंट भेज देगा. उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा, मतलब सर्वर सेंडर को पता चलेगा कि ये रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है जो भी मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ. एंड हर एक पैकेट के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल सकता है कि यस रिसीवर हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड वट एवर द थिंग. ओके, तो आपको पता है कि व्हाट्सएप में एक सिस्टम वहां पे हम लोगों को अवेलेबल है कि मैसेज जैसे सेंड होता है एक टिक आ जाएगा, डिलीवर हो जाता है 2 टिक आ जाता है, रीड कर लिया उसको ब्लू टिक आ जाता है. तो ये सारी सिस्टम जो है एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट पे चलती है, राइट? कि जैसे सेंड हुआ, रिसीवर ने रिसीव कर दिया, मतलब हमारे सिस्टम से तो निकल चुका है लेकिन रिसीवर तक पहुंच चुका है, लेकिन रिसीवर का नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है तो वो एक टिक देगा. जैसे ही रिसीवर के व्हाट्सएप पे वो चला जाएगा तो वहां का जो भी व्हाट्सएप होगा, मतलब रिसीवर का जो भी व्हाट्सएप होगा वो एक्नोलेजमेंट भेज देगा कि यस आई हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड. एंड जैसे ही आप एप्लीकेशन खोल के वो मैसेज पढ़ोगे तो और एक एक्नोलेजमेंट सेंडर के पास जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यस ब्लू टिक आ गई है. इसका मीनिंग ये है कि सामने वाले जो भी पर्सन है या तो सामने वाला जो भी रिसीवर है उसने सक्सेसफुली उसको रिसीव कर लिया है. ओके, तो सो दैट इज टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जहाँ पे आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस मिलेगी और यहाँ पे हैंडशेक एक टेक्निक आप लोग सीखोगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हैंडशेक टेक्निक. तो हैंडशेक में बेसिकली जैसे हम लोग किसी को मिलते हैं तो पहले कहते हैं गुड मॉर्निंग या हेलो, लाइक, तो सामने वाला भी रिप्लाई देता है यस गुड मॉर्निंग, राइट? तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है. तो लाइक वाइज नेटवर्क में भी दो कंप्यूटर ऐसे बात करते हैं, नॉट लाइक कि हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं, उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं. यानी कि पिंग हो गया, वो सारी चीजें आपको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो विदाउट वर्चुअल सर्किट हम लोग जो देख रहे हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड में ही है, लेकिन विदाउट वर्चुअल सर्किट जो जैसे मैंने बताया कि पाथ यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है हर एक पैकेट का, लेकिन कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर के बीच में ही हो रहा है, दो एंड पॉइंट के बीच में ही हो रहा है. तो only two machine on the internet are aware of the connection which is established between the two computer at the end point. तो यहाँ पे सिर्फ दो कंप्यूटर को पता है कि हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं. ओके, देन द इंटरनेट itself, a router, links have no information about the presence of a connection between the two computer. यहाँ पे 3 and 2 ये जो है उसको हम लोग एज ए राउटर गेस कर सकते हैं. एंड मैंने आपको लैब में बताया था राउटर का यूज यही है कि राउटर के पास सिर्फ पाथ होगा, उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी कि 4 नंबर का जो भी रिसीवर है वो किस लोकेशन पे है एंड उसको कैसे डेटा फॉरवर्ड करना है. तो यहाँ पे एक राउटिंग टेबल करके एक टेक्नोलॉजी सीखोगे आप, आरटी, दैट इज राउटिंग टेक्नोलॉजी, सॉरी राउटिंग टेबल. तो एक टेबल जैसी इंफॉर्मेशन होगी और उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे भेजना है. शायद आप लोगों ने डीबीएमएस में एक टेक्नोलॉजी सीखी होगी हैश टेबल, राइट? तो हैश टेबल में आपके पास की होती है एंड वैल्यू के हिसाब से आप लोग देख लेते हो. फिर लिंक लिस्ट भी आप लोगों ने सीखा होगा, राइट? तो लिंक लिस्ट जैसा ही यहाँ पे एक लिस्ट होगा यहाँ पे, तो उसका जो नेक्स्ट रिसीवर कहाँ पे है वो उसको पता चल जाएगा थ्रू राउटिंग टेबल, और वो सिंपली अगर उसके पास कोई भी पैकेट आता है तो वो फॉरवर्ड कर देगा. ओके, सो 3 2 ये सब ये सारे राउटर है एंड उसके बीच में जो कनेक्शन हो रहा है उसको हम लोग लिंक बोलेंगे. ये जो वायर है, यानी कि नॉट ऑलवेज वायर, वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग लिंक बोलेंगे. तो जो हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी करे, लिंक यूज करे, उसको नहीं पता होगा कि एक्चुअल में दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पे तो सिर्फ उसके पास जो पैकेट आएगा उसमें उसको इतना ही पता होगा कि ये जो सोर्स एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, मेरे को यहाँ पे भेजना है. ओके,
This means that all the packet flowing between two computer can follow different routes. जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी रूट्स ले सकते हैं, हर एक पैकेट दूसरे हो सकता है कि हर एक जो पैकेट है यहाँ पे फिगर में, हो सकता है हर एक पैकेट कोई एक पाथ से ही जाए, या एक पैकेट कोई और पाथ से जाए, दूसरा पैकेट कोई और पाथ से जाए, दो पैकेट ये पाथ से जा सकते हैं, तीसरा पैकेट यहाँ से आ सकता है। फिक्स नहीं है, इन शॉर्ट पाथ यहाँ पे फिक्स नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज आए हैं एंड आपको नवसारी स्टेशन पे जाना है, तो देर आर न्यूमरस वेज, राइट। यहाँ पे आपके पास 3-4 लोकेशन से आप जा सकते हो, फिक्स नहीं है यहाँ पे। One benefit of establish a connection is that flow of packet from the source to destination can be slow down if the network is congested and speed up when the connection is disappear। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके पास चॉइस है, आप अगर जो भी पैकेट सेंड करने वाले हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट है कि आपको मतलब जो भी पैकेट भेजने वाले हो उसके प्रायोरिटी नहीं है, वो कभी भी पहुंचेगा यहाँ पे डेस्टिनेशन पे, कभी भी पहुंचेगा तो चलेगा, तो आप जो भी कंजेस्टेड है वहां पे भेज सकते हो। और आपको ऐसा है कि प्रायोरिटी है, कैसे भी करके उसमें विद इन इतनी सेकंड में पहुंच जाना चाहिए। अब आप एक ही राउटर से भेजोगे तो हो सकता है सभी राउटर राउटर स्लो डाउन हो जाएगा सभी पैकेट सेंड करने के लिए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस दे दोगे आपको उसको, ओके। तो आपका जो भी पैकेट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक ही पाथ से वो जाएगा, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ कंजेशन मिले, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि 100 बड़े बड़े कोई व्हीकल को आप भेजना चाहते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, अब सभी एक ही लोकेशन पे जाएंगे तो वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, दूसरे लोगों को भी, और वहां पे दूसरे व्हीकल भी हो सकते हैं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 से लेके 4 पे जो डेटा जा रहा है तो सिर्फ 1 का ही जाएगा, कोई और सिस्टम होगी वो भी वाया 3 पैकेट भेज रहे हैं, तो 3 पे बहुत सारा कंजेशन होगा, ओके। तो 3 की जो भी सेंड करने की यानी कि फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी है वो स्लो डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप सभी एक ही लोकेशन पे भेजोगे ताकि स्लो डाउन हो जाए एंड स्पीड अप भी कर सकते हो। पता चला ये क्या कहना चाहता है, बेनिफिट आपके पास चॉइस है, ओके। एंड यू विल लर्न अल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ, शायद आप डीएस में भी सीख चुके होंगे शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम, फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो वहां पे आप एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाना चाहते हो, तो वहां पे आपके साथ कुछ वैल्यू एसोसिएट होगी एंड यू आर कैलकुलेटिंग। Another benefit is that endpoint can anticipate traffic between them and agree to cooperate to ensure the integrity and continuity of the data transfer. This allow network to be treated as a stream of a data. Okay, endpoint एक एग्रीमेंट जैसा कर लेगा, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी है कि नहीं है, कितना डेटा कब भेजना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज विथ वर्चुअल सर्किट। दूसरा एग्जांपल है, दिस इज नॉट यूज्ड ऑन द इंटरनेट नाउअडेज। यहाँ पे अभी ये विथ वर्चुअल सर्किट वाला अभी यूज नहीं होता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है X.25 प्रोटोकॉल, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, जो यूरोप में बहुत चला था, राइट। अभी तो सभी जो अगर जो बेसिकली टीवी वाला है, फिर यूट्यूब जैसे जो भी सर्वर है वो टीसीपी ही यूज करता है, ताकि जो भी क्लाइंट एंड सर्वर है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो फिक्स पाथ से हो जाए, यानी कि पहले कम्युनिकेशन फिक्स हो जाएगा, राइट। आप लोगों को मैंने यूट्यूब का एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हो, तो आप पहले सर्वर को बताओगे, मींस पहले यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलोगे या www.youtube.com खोलोगे, उसके बाद आप कनेक्शन उस टाइम पे एस्टेब्लिश हो जाएगा कि यस यूट्यूब का सर्वर अभी आपके सिस्टम पे कनेक्ट कर सकता है। फिर आप उसके बाद उसको वीडियो भेजोगे, जो भी वीडियो देखना चाहते हो वो वीडियो सर्च करोगे, फिर वीडियो सर्च होने के बाद आप प्ले बटन दबाओगे, उसके बाद यूट्यूब आपका जो भी वीडियो है वो उसका स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये एग्जांपल दैट इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड
हो सकता है एंड विदाउट वर्चुअल सर्किट। उसके बाद यूट्यूब का काम है आपको वीडियो भेजना, राइट? वो कोई भी लोकेशन से, कोई भी वाया कोई भी सर्वर आपको भेज सकता है। लेकिन एक बार आप यूट्यूब को तो पता चलना चाहिए कि मेरा एंड यूजर कौन सा है, मेरे को किस आईपी एड्रेस पे डेटा भेजना है। ओके, तो दैट इज द केस इन अ टीसीपी। वाइल यहाँ पे क्या होगा, द राउटर विद इन नेटवर्क ऑल पैकेट इन वन डायरेक्शन ओवर द सेम रूट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया विथ वर्चुअल सर्किट में फिक्स हो जाएगा कि ए से डी पे मैसेज भेजना है तो डायरेक्टली ए से डी से ही सभी पैकेट जाने चाहिए। अगर दूसरा पाथ आप सिलेक्ट कर रहे हो, पहले सी को फॉरवर्ड करेंगे एंड डी को फॉरवर्ड करेंगे, तो यही पाथ रहेगा सभी पैकेट के लिए। अगर आप ऐसा पाथ सिलेक्ट करते हो ए सी बी एंड डी, तो सभी पैकेट उसी उसमें ही फ्लो में जाएंगे। तो यहाँ पे द एडवांटेज is that video and voice traffic is easier to carry because router can reserve memory space to buffer the transmission। तो एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया, अगर आप राउटर फिक्स कर लेते हो कि आप इसी सिस्टम इसी पाथ से जाओगे, तो राउटर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी भी दे सकता है, उसकी बैंडविड्थ भी एलोकेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये फायदा हो सकता है, राइट? प्रीवियस केस में ऐसा था कि अगर वो राउटर दूसरी किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपका जो भी पैकेट जा रहा है वो स्लो डाउन हो सकता है। ओके, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये वर्चुअल सर्किट यानी कि फिक्स पाथ वाला कोई भी सिस्टम अभी इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखना भूल गया हूँ। ये बता सकता है कि डिसएडवांटेज इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज क्या हो सकता है अगर फिक्स पाथ आप रखते हो तो? वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप फिक्स कर। दैट इज द राइट थिंग, बट व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेज? डायरेक्शन एक, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ड्रॉबैक क्या हो सकता है अगर वो एक ही पाथ पे जा रहा है तो? जैसे मैंने अगर आपको वो बताया, पाथ बिजी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। एग्जैक्टली अगर वो पाथ बिजी है, या तो ये जो सी है राइट, उसको मैंने बोला कि ये एक राउटर है, अगर राउटर फेल हो गया तो, राइट? अगर ये फेल हो गया, चलो ऐसा एज्यूम कर लो कि 1 2 3 पैकेट आपको भेजना है एंड 1 पैकेट सेंड हो गया, फिर आपका तो पाथ तो फिक्स ही है, तो 2 नंबर का जो पैकेट है वो भी इसी पाथ से जाने वाला है। अगर सी फेल हो गया, उसका पावर चला गया या कोई और जिससे वो शट डाउन हो गया या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो क्या होगा, आपको पाथ तो फिक्स हो गया है, तो आपका सारा कम्युनिकेशन इसी पाथ से होने वाला है, तो हो सकता है कि वो ब्रोक हो जाए एंड लाइन ब्रेक हो जाए एंड आपका जो भी पैकेट इनकॉर्पोरेट हो रहा है, मतलब जो पाथ फॉलो कर रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड आपका कॉल या जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो वो जाएगा नहीं, फिर आपको फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एंड वो ज्यादा टाइम लेगा। ओके, सो दैट कुड बी अ पॉसिबल ड्रॉबैक। तो इसीलिए अभी जो पॉपुलर है वो टीसीपी ही है कि जो भी पैकेट आप 1 बाय 1 सेंड करना चाहते हो, उस टाइम पे वो डिसाइड कर लेगा कि कौन से पाथ्स पे भेजना चाहते हो। एंड फाइनल वन इज कनेक्शन लेस मेथड। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन इज जस्ट पैकेट स्विचिंग वेयर नो कॉल एस्टेब्लिश एंड रिलीज अकर। जैसे मैंने ईमेल का एग्जांपल बताया, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है एंड बाद में रिलीज करने की भी जरूरत नहीं है। ईमेल में जस्ट जो भी पैकेट आप सेंड करना चाहते हो, ओके, पैकेट इज नथिंग बट सेम एज मैसेज, बट पैकेट में आपके पास मैसेज से ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, वो सारी चीजें भी होगी। तो अभी हम लोग पैकेट यूज कर रहे हैं वर्ड, तो हो सकता है कि हमारा जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप उसको ब्रेक कर दोगे, राइट? तो वो हो जाएगा, उसको हम लोग पैकेट बोलेंगे। ओके, अ मैसेज इज ब्रोकन इनटू पैकेट, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि आपका मैसेज जो है बहुत बड़ा है एंड एक पैकेट जो जा रहा है उसकी फिक्स लेंथ है,
राइट। अगर आपको पता हो तो एसएमएस जो होता है, राइट, उसकी भी फिक्स कैरेक्टर की लेंथ है। उससे ज्यादा अगर आपका लेंथ हो रहा है तो आपका मैसेज का लेंथ वहां पे बता देगा कि आप सेकंड एक मैसेज तो भेज रहे हो लेकिन वो पार्ट में जाएगा, राइट। आज से जो 5-7 साल पहले जब व्हाट्सएप नहीं था तो बेसिकली लोग चैटिंग या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अदर देन कॉल मैसेज यूज करते थे। तो वहां पे लिमिटेड थी कि 160 कैरेक्टर और 190 कैरेक्टर, आई थिंक समथिंग लाइक दैट था, कि मैक्सिमम इतने ही कैरेक्टर आप भेज सकते हो इंक्लूडिंग वाइट स्पेस एंड वॉट एवर सिंबल यू आर यूजिंग। तो दूसरा मैसेज जो जाएगा वो ब्रेक होके जाएगा। तो जब इतना ज्यादा पॉपुलर सेल्यूलर सिस्टम नहीं था एंड बहुत कम यूजर थे उस टाइम पे, जो आपका मैसेज जो पहुंचता था वो बहुत देरी से पहुंचता था, राइट। कि अभी तो आप सेंड करोगे और रिसीवर रिसीव कर लेगा, लेकिन उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होता था कि जो भी मैसेज फॉरवर्डिंग होता था, तो अगर आपका मैसेज एक से ज्यादा है तो हो सकता है फॉर एग्जांपल एक मैसेज तो आपने एक ही टाइप किया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर लिखा हुआ है कि आपको लीव चाहिए, लीव का लेटर लिखा हुआ है या कोई भी, तो ये बड़ा लेटर एक ही एसएमएस में नहीं जाता था, आपका मैसेज ब्रेक हो जाता था। तो काफी बार ऐसा होता था कि 5 पोर्शन में आना चाहिए तो वो फर्स्ट पैकेट रिसीव हो जाता था लेकिन सेकंड रिसीव नहीं होता था, फिर 3 रिसीव हो गया, फिर 4 रिसीव नहीं हुआ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर 5 रिसीव हो गया। तो जो सेकंड एंड फोर्थ का जो टेक्स्ट था तो वहां पे स्टार होके ऐसा आ जाता था कि सम टेक्स्ट मिसिंग, एंड बाद में जब भी वो वाया वाया होके आता था तो वहां पे वो फिर अपेंड कर देता था, जो सम टेक्स्ट मिसिंग ऐसा आ जाता था तो वहां पे वो रिप्लेस हो जाता था। तो ऐसी भी सिस्टम वर्क में करती थी। अभी तो बहुत नेटवर्क बहुत एडवांस हो रहा है, तो आपको शायद इतना हो सकता है कि आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन एक बार शायद ट्राई करना आपके मोबाइल में, अगर वो अवेलेबल है कि नहीं है पता नहीं मेरे को अभी, एक बड़ा वाला टेक्स्ट लिखना एंड ट्राई करना, तो आपका जो मैसेज होगा वो ब्रेक हो जाएगा। आई मीन वो दिखा देगा कि आपका टोटल है। अभी आपको अगर ट्विटर यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ट्विटर में भी लिमिटेशन है, तो आपको 1 बाय 1 ऐसा करके इंडिकेट करना पड़ता है। ओके, अभी जो आई थिंक एसएमएस की सिस्टम है वो साइज के हिसाब से चलती है, यानी कि कितनी साइज है, अगर साइज आपकी बढ़ जाती है तो वो एज एमएमएस कंसीडर कर देता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो पहले एसएमएस के टाइम पे अगर आपको मल्टीमीडिया सेंड करना था यानी इमेज ऑडियो, तो आप एमएमएस से कर सकते थे लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा थी। लेकिन अभी तो आप इंटरनेट पैक में ही एमएमएस यानी कि इमेज वीडियो वो सारे ऑडियो फाइल वो सारी भेज सकते हो, इवन यूट्यूब की लिंक भेज सकते हो, वो सारी चीजें भेज सकते हो, राइट। तो आपका पूरा मैसेज ब्रेक हो जाएगा एंड ईच पैकेज इज ट्रांसफर सेपरेटली, मोर एवर द पैकेट कैन ट्रैवल अ डिफरेंट रूट टू द डेस्टिनेशन सिंस देयर इज नो कनेक्शन। अब जो हमारा अगर कंपैरिजन करेंगे विदाउट वर्चुअल सर्किट एंड विथ वर्चुअल सर्किट, सॉरी, कनेक्शन लेस नेटवर्क एंड विदाउट वर्चुअल सर्किट सेम जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कनेक्शन इनिशियली एस्टेब्लिश नहीं होता। प्रीवियस केस में क्या था विदाउट वर्चुअल सेट में, कि पैकेट कोई भी पास से ट्रैवल तो होता था लेकिन ए एंड डी पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते थे एंड तभी हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता था। जबकि यहाँ पे क्या है, वो कोई भी पाथ से जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि ए से डी 1 2 एंड 3 ए यहाँ से जा रहा है एंड चौथा पैकेट जो है वो ए से पहले सी पे जाएगा एंड देन ट्रैवल्स करेगा, राइट। तो यहाँ पे कनेक्शन लेस में भी वैसा ही है, विदाउट वर्चुअल सर्किट जैसा ही है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होता। प्रीवियस केस में कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश होता था, तो यही डिफरेंस है। सो कनेक्शन लेस सर्विस इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड पैकेट ट्रांसफर यूजिंग यूडीपी आर आल्सो कॉल्ड डेटाग्राम। तो एक एक पैकेट जो जा रहा है उसको हम लोग डेटाग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, एंड जो आपका मैसेज है वो डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम उसको बोलते हैं, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा तो उसको पैकेट बोलेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा तो उसको हम लोग डेटाग्राम बोलेंगे। तो आपका मैसेज ही लेयर वाइज उसको हम लोग अलग अलग नाम दिया
हुआ है ऑलरेडी, तो उसको हम लोग डिनोट करा। एंड लास्ट में बेसिकली जो एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है, ये ऐसा ही रहता है कि कंपेयर कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में लिखना है तो सिर्फ ये फिगर ड्रॉ करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो जो शॉर्ट नोट वाली टेक्निक जो मैंने यहाँ पे यूज की है वो भी आप लिख सकते हो, या तो सिंपल कंपैरिजन ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग अगर टेबल फॉर्म में उसको डिनोट करोगे तो अच्छी मतलब इम्प्रेशन जाती है, एंड यू कैन गेट इजीली, जो वो लोग चेक करेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से पैरामीटर या फीचर्स आप लोगों ने कंसीडर करे हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये पूरी जो है ऊपर वाला जो भी हम लोगों ने देखा थियरी, उसका कंपैरिजन ही है, लेकिन टॉपिक वाइज यहाँ पे किया हुआ है। तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो आज के लिए आई थिंक इतना ही। एक्चुअली आई वाज गेसिंग दैट वी विल स्टार्ट द टोपोलॉजी आल्सो, but due to time limitation I think we have to stop now. If you have any doubt regarding connection oriented, connection less, with virtual circuit, without virtual circuit, you can ask me.